Hello students, in previous lecture we saw the case number 1 of homogeneous linear partial differential equation, and that is e raised to ax plus by. And in this lecture the case number 2 which is x raised to m into y raised to n. यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि जरूरी नहीं है कि x into y ही हो, प्लस भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऐसा ही है, राइट हैंड साइड में x की 1 पावर y की 1 पावर बट बीच में प्लस साइन है. सो प्लस साइन माइनस साइन इनटू दोनों पॉसिबल है. दोनों केस में आपको यही करना है. ओके, सो मेथड जान लेते हैं. व्हाट इज द पीआई? सीएफ एज कॉमन ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. पीआई दैट मींस 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश एज इट इज फॉर्मूला डी डी डैश वाला इक्वेशन. एक्स रेज टू एम वाई रेज टू एन जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो एज इट इज यहाँ पे. करना क्या है? लास्ट केस में हमने प्रीवियस केस में देखा था कि d इज इक्वल टू स्मॉल a एंड d डैश इज इक्वल टू स्मॉल b. ये हमने रिप्लेसमेंट किया था. आफ्टर रिप्लेसमेंट हमें उसका आंसर मिल जाता था. यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपांशन का प्रोसीजर आएगा. एक्सपांशन कौन सा करना है? बाइनोमियल वाला. बाइनोमियल मतलब ये आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला याद होगा, x प्लस वाई रेज टू एम आई. तो इसका एक्सपांशन कैसे होता है वो वाला है. अब यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बाइनोमियल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपके दो ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये बात. इसलिए मैंने दो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख दिया है. कौन से है? 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1. तो इसका ये फॉर्मूला सीधा सिंपल है. एक्स की एक पावर बढ़ानी है. अगर माइनस साइन है तो सारे प्लस टर्म आएंगे, अगर प्लस साइन है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन आएंगे. बस ये दो फॉर्मूला याद रखना. सो दैट मीन्स के ये फॉर्मूला बनाने के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा और ऊपर इनवर्स पावर बनानी पड़ेगी. इनवर्स पावर बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसीजर जो आपका डी और डी डैश वाला इक्वेशन है पूरा का पूरा ऊपर ले लो. दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा? इनवर्स पावर इसकी बन जाएगी. माइनस आ गया. 1 बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ. आफ्टर दैट आपको पहली बात कि ये चेक करना है कि आपको डी डैश अपॉन डी वाला टर्म बनाना है या डी अपॉन डी डैश. ओके, सो फॉर दैट सिंपल चीज है कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी है, मतलब जो बड़ी वैल्यू है m किसकी पावर है? x की. x के अंदर कौन सा आता है? d या d डैश. तो वो आता है कैपिटल D. तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसके रिलेटेड x है, उसके रिलेटेड कैपिटल B, यानी वो जो रिलेटेड टर्म है वो आपको नीचे रखना है. ओके, सिमिलरली अगर n बड़ा है तो n आता है y में. y के अंदर डिफरेंशिएशन का नोटेशन आता है d डैश. सो d डैश अपॉन हो जाएगा. ओके, सो इस तरीके से याद रखना है. जिसकी पावर बड़ी हो वो टर्म आपका नीचे होना चाहिए. नीचे लाने के लिए एक ही सिंपल प्रोसीजर है, उसको आपको कॉमन लेना है. ओके, चलो तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. इसका एग्जैक्टली मेथड में आपको एग्जांपल के अंदर समझाता हूं जिससे आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाए. आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है. राइट हैंड साइड आपका एक्स एंड वाई वाला टर्म का होगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई. सो दिस इज द केस नंबर 2. एग्जांपल नंबर 1, इक्वेशन दिया है, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो लिख देते हैं. सो हियर इसका शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टली लिखता हूं. शॉर्ट फॉर्म मतलब कि वो नोटेशन वाला. सो x के रिस्पेक्ट में है, सो डेफिनेटली कैपिटल D आएगा. स्क्वायर पावर है तो d स्क्वायर प्लस 3 x एंड y दोनों में तो एक d और एक d डैश प्लस 2 y के रिस्पेक्ट में है, सो d डैश स्क्वायर आएगा. और ये सब के z जो है वो यहाँ पे बाहर में लिख देता हूं. इस बार मैंने थोड़ा डायरेक्टली इक्वेशन लिखा है. बार बार स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो. नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF. CF फाइंड करने के लिए प्रोसीजर एज इट इज है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? सिंपल, कैपिटल D की जगह स्मॉल m रिप्लेस करो. सो m स्क्वायर प्लस 3d की जगह m. d डैश इग्नोर करना है, दैट इज उसकी जगह हम 1 रखते हैं, सो इग्नोर हो जाएगा. सो d डैश लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 2 d डैश की वैल्यू 1. सो एज इट इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड बनेगा सॉरी सी. इसको फैक्टराइजेशन करो तो 2 है, 2 इंटू 1 करो तो 2 भी मिलेगा और 2 प्लस 1 3 भी मिलेगा. दैट मीन्स m प्लस 2 m प्लस 1. समटाइम्स अगर आपको फैक्टराइजेशन याद ना आए या फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम लग रही है तो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन दिया है, एवरग्रीन ऑप्शन, दैट इज d² माइनस 4ac फॉर्मूला.
जो प्रीवियसली हमने एक दो सम में यूज किया था। ओके, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू +2 इस साइड जाए तो -2 एंड +1 इस साइड जाए तो -1। सो द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहा। सो यहां पे मेंशन कर दो डिस्टिंक्ट रूट। देन CF डिस्टिंक्ट रूट है तो 5 1 5 2 ऐसे ही आएगा आपका सिंपल। सो 5 1 y फर्स्ट रूट है -2 इंटू x प्लस 5 2 y सेकंड रूट है -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो -x, दैट इज योर CF। आफ्टर दैट PI के लिए अगेन यही फॉर्मूला लिखना है। सो नाउ PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d d डैश x रेज टू m इंटू y रेज टू n। जो आपका ओरिजिनल जो केस होता है वो वाली वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। सो d और d डैश वाली वैल्यू जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ओके, सो इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इनटू, ये नहीं लिखना है आपको, जो राइट हैंड साइड दिया है वो ही लिखना है। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई। इतना हो गया। चलो अब ये जो प्रोसीजर की वो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, 1 और x इस टाइप का फॉर्म बनाना पड़ेगा। x प्लस हो माइनस हो चलेगा, x क्या है वो भी चलेगा। एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपका 1 यहाँ पे पहला टर्म होना चाहिए। 1 एक ही केस में बन सकता है अगर यहाँ पे बनाना है तो, कि आपको कोई टर्म पूरा का पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वहां पे 1 आ सकता है। यानी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से मैं d स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2d स्क्वायर वो भी कॉमन ले सकता हूं। नॉर्मली कॉमन इन दोनों में से ही आएगा। वो कैसे मेंशन करना है, तो अभी मैंने दिखाया था कि m की वैल्यू बड़ी है या n की वैल्यू बड़ी है, उसके ऊपर से डिसाइड करना है। इनकेस अगर दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे दिया है x और y दोनों की पावर 1 है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो जो इजी रहता है वो। तो अगर मुझे लेना है तो ये इजी रहेगा क्योंकि इसमें 2 है, तो साथ में 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा। सो सिंपल, ये इजी रहता है तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। ओके, सो कॉमन लेते हैं। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर कॉमन, यहां से d स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा टर्म, इसके अंदर क्या बचेगा, ये यहां पे लिख रहा हूं d स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे रहेगा 1 प्लस, यहां से d स्क्वायर तो नहीं है बट एक d है। ओके, तो एक d निकल जाएगा तो एक d बचेगा। कॉमन का रूल सिंपल क्या है कि जहां पे भी वो टर्म होता है वो निकल जाता है, नहीं होता वहां पे वो डिवाइड करता है। अगर ये भी ना समझ में आए तो सिंपल, d स्क्वायर यहाँ पे था कॉमन ले लिया, यहाँ पे नहीं है d स्क्वायर तो ऐसा लिखो 3d d डैश अपॉन d स्क्वायर, उसी टर्म से डिवाइड करो। ओके, फिर चेकआउट करो, एक d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3d डैश अपॉन कैपिटल D। ओके, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सीधा सिंपल, d स्क्वायर कॉमन लिया है, यहाँ पे एक d ऑलरेडी है तो मुझे सिर्फ एक d से डिवाइड करना है। ये डायरेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे सीधा टर्म मिल जाएगा। सो 3d डैश अगेन से दूसरा टर्म, ओके, प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कुछ भी टर्म नहीं है, कैपिटल D वाला कोई नहीं है, d डैश वाला है, सो पूरे के पूरे d स्क्वायर टर्म से डिवाइड हो, d स्क्वायर इतना आ गया इनटू x प्लस वाई एज इट इज। लिखने में ध्यान रखना कौन सा टर्म ऊपर है, कौन सा टर्म नीचे है, और कौन सा टर्म डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी नीचे है। ओके, 1 अपॉन d स्क्वायर एज इट इज। अब प्रोसीजर क्या करना है, मुझे बायनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है। फॉर दैट आपको -1 पहले लाना पड़ेगा। ये 1 मैंने बना दिया है, आगे आ गया, बट पावर -1 होनी चाहिए, उसके लिए पूरा टर्म ऊपर ले जाओ, तो ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 3d डैश अपॉन कैपिटल D प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और ये टर्म ऊपर गया तो -1 पावर। और जैसे आपने देखा कि पूरे टर्म को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट। सो इन शॉर्ट 1 के अलावा जो पूरा टर्म यहाँ पे जो भी बचता है उसको ब्रैकेट कर दो, एंड दैट इज, ये जो टर्म आया है वो आपका कैपिटल X हो गया, प्लस का प्लस एज इट इज, 1 एज इट इज, और इसकी पावर क्या है, -1। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू -1। अगर माइनस साइन है बीच में तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इन शॉर्ट इन दोनों में से ही एक फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप एज्यूम कर लो
कि आपके पास ये आपका कैपिटल एक्स है। प्रोसीजर हम क्या करते हैं, तो जो भी एक्स है पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म ये आएगा, मतलब ये फिक्स है। ओके सॉरी माइनस में प्लस के अंदर 1 और x फिक्स है। फिर क्या करना है, एक एक पावर आपको बढ़ानी है जो भी आपका टर्म है। x की जगह पे ये है तो पहला टर्म ये लिखूंगा, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म इसी का स्क्वायर पावर, फोर्थ टर्म उसी का 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, इस तरीके से टर्म्स आएंगे। ओके into x plus y as it is 1 upon d square। चलो टर्म बनाते हैं, बीच में प्लस साइन है, सो डेफिनेटली अल्टरनेट साइन यूज करनी पड़ेगी, पहली प्लस देन माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस आ गई है, अब माइनस आएगा। फिर आपका जो ओरिजिनल टर्म है ये आएगा 3d डैश अपॉन कैपिटल D प्लस d डैश स्क्वायर, सॉरी 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब जैसे ही ये टर्म लिखते हो माइनस के बाद अगेन प्लस आएगा, अब यही टर्म की 2 पावर लिखो, दैट मींस 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर और उसकी 2 पावर, ऐसे ही प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा इनटू x प्लस y ऐसे। ओके अब अगर देखने जाओ तो इसमें तो इंफिनिटिव स्टेप्स है, तो इंफिनिटिव स्टेप का आंसर तो कैसे बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल चीज, यहाँ पे x की कितनी पावर है 1, y की कितनी पावर है 1। d और d डैश का नोटेशन का मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका करेगा, सिर्फ x प्लस y टर्म का, दोनों की पावर 1 है। ओके तो मैं पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 बनेगा, y के रिस्पेक्ट में करूं तो 1 बनेगा। आफ्टर दैट अगर मैं इसी का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब ये सारे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे 0। एंड रीजन सिंपल, x का डिफरेंशिएशन करने से 1 मिला, 1 इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। दैट मींस कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल हुआ सिर्फ सिंगल वन टाइम। ओके यानी कि नोटेशन आपके वन टाइम डिफरेंशिएशन वाले कौन से है, d और d डैश, बाकी 2 बार 3 बार ऐसे आएगा। तो सिर्फ आपको d और d डैश वाले जो टर्म्स है वो ही यहां से लेने हैं, बाकी सारे इग्नोर करने हैं। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसका आंसर अगर आप सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x का एक ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, दूसरी बार में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर आगे 0 ही चलता रहेगा। ओके सो दैट मीन्स ये मैंने आपको बेसिक में समझाया, शॉर्ट लैंग्वेज में सिंपल याद रखना है तो इतना याद रखो, जितनी पावर x की या y की होती है उतनी पावर आपकी d और d डैश टर्म की होनी चाहिए। सपोज x की पावर 2 है तो d आपका कहां तक लेना पड़ेगा, d स्क्वायर। ओके y की पावर 3 है तो d डैश आपको 3 तक लेना पड़ेगा, बाकी सारे स्टेप्स इग्नोर करना है। सिंपल लैंग्वेज में पावर्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो सॉल्व करते हैं, सिर्फ 1 पावर यानी d डैश और d वाला ही टर्म लेना है, तो 1 माइनस 3d डैश अपॉन कैपिटल D, ये स्क्वायर वाला टर्म। आगे ये सिंगल टर्म है बट इसका होल स्क्वायर है, तो ऊपर अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली होल स्क्वायर ही होगा, तो आगे अब कोई सिंगल टर्म नहीं मिलेगा, तो सारे टर्म कैंसिल, सिर्फ 2 टर्म आएंगे और x प्लस y समझ में आ गया। ओके सो सिंपल, आपको पावर देखनी है, पावर के हिसाब से d और d डैश की पावर उतने ही टर्म आए उतने टर्म्स यहाँ पे लिखने हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज। अब ये पूरा x प्लस वाई टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 1 के साथ x प्लस वाई ही होगा, माइनस 3 d डैश अपॉन d इंटू x प्लस वाई। चलो x प्लस वाई अभी भी एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। पहली चीज एक खास समझ लो कि जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कैपिटल D है तो हम क्या लिखते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, डिफरेंशिएशन, और वो क्या होता है डेल बाय डेल एक्स। अगर वैसे ही 1 अपॉन कैपिटल D है वही D अपॉन में चला जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। ये ऑलवेज याद रखना नोटेशन। तो दैट मींस कि अभी अपॉन में D है तो x के रिस्पेक्ट में तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन होगा, तो अभी D डैश ऊपर यानी कि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, d डैश यानी कि y वेरिएबल होता है तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके ऑलवेज कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना, d मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन।
यही चीज अगर 1 अपॉन में चली जाए तो x के रिस्पेक्ट में d में इंटीग्रेशन आएगा और y के रिस्पेक्ट में d डैश के अंदर इंटीग्रेशन आएगा। ओके, सो ये ऑलवेज ध्यान रखना। तो अभी मैं करूंगा d डैश, ये प्रोसीजर अप्लाई करता हूं, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे बचेगा 3 इंटू 1 और अपॉन में क्या बचेगा, d एज इट इज बचेगा। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ डी डैश ऊपर की प्रोसीजर करनी है। डी डैश मतलब के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में y का 1, x का क्या हो जाएगा 0 y के रिस्पेक्ट में, सो वो 1 आ गया। अपॉन वाला d मैंने ऐसे भी रखना है। अब अप्लाई करो 1 अपॉन b स्क्वायर एज इट इज x प्लस y एज इट इज माइनस 3, अब क्या है अपॉन d। तो अपॉन d का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन d इंटू 3, ऐसे लिखता हूं। ओके, 1 अपॉन d का अभी मैंने मतलब समझाया, अगर कैपिटल D नीचे चला जाता है तो वो इंटीग्रेशन होता है। सिर्फ d है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में 3 का इंटीग्रेशन करूं तो आंसर क्या रहेगा 3x। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक जो फॉर्मूला समझाए थे तब समझाया था। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओनली 3x, इतना आ गया। x माइनस 3x तो क्या बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर y माइनस x माइनस 3x यानी y माइनस 2x बचेगा। सो pi इज इक्वल टू, अब ये स्टेप यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन डी स्क्वायर y माइनस 2x, ये डी स्क्वायर में से एक d सेपरेट कर देता हूं, यानी कि एक बार इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब जैसा अभी मैंने समझाया 1 अपॉन डी यानी वन टाइम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर 1 अपॉन डी स्क्वायर है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम इंटीग्रेशन आएगा। ओके, अगर ऐसे नहीं अप्लाई करना है सिंपल 1 अपॉन डी करो, पहले एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई करो, फिर उसी टर्म का दोबारा इंटीग्रेशन करो, तो सेम आपको 1 अपॉन डी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो मैं वही चीज अप्लाई करता हूं, यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर में से एक डी अप्लाई कर देता हूं, एक डी एज इट इज रहने देता हूं। एक डी अप्लाई किया 1 अपॉन डी वाला, तो इंटीग्रेशन होगा इसका y x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे y एज इट इज, ओके कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करो तो 2 इंटू x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, इतना स्टेप आ गया। अब 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 अपॉन डी yx माइनस x स्क्वायर। अब वापस से ये टर्म अप्लाई करो, तो अगेन एक बार और इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल D है, सो y इंटू x का होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3। ओके, सो इस तरीके से आपको ये टर्म मिल गया। सो pi इज इक्वल टू आपको ये आंसर मिला, ये आपका CF है और ये आपको pi मिला, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन कर दो। सो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा आपका, कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस pi। CF की वैल्यू 5(1) y माइनस 2x प्लस 5(2) y माइनस x, ये वैल्यू थी, एंड प्लस pi की वैल्यू ये वाली, सो y इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आप इक्वेशन क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन। पहले आइडेंटिफिकेशन करो राइट हैंड साइड देख के। पहले सीधी बात, डी स्क्वायर है, डी और डी डैश यानी 1 प्लस 1, ये भी 2 पावर, ये भी 2 पावर, टोटल सबकी 2 पावर चल रही है, मतलब सेम ऑर्डर डिफरेंशिएशन चल रहा है, दैट मींस कि ये होमोजीनियस है। ये तो समझ में आ गया। अब होमोजीनियस के अंदर अब तक हमने 2 केस देखे। राइट हैंड साइड चेक करो, पहली है e वाली, दैट इज केस नंबर 1, दूसरी है x क्यूब और ये है आपका केस नंबर 2, यानी 1 एंड 2 दोनों का मिक्स वर्जन है। मिक्स वर्जन मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अलग तरीके से अप्लाई करना है, सेम जैसे अप्लाई करते थे वैसा ही करना है, खाली बीच में प्लस है, तो आपको ये जो f ऑफ d कॉमन डी डैश आपका फंक्शन मिलेगा, उसको यहाँ पे भी अप्लाई करो, यहाँ पे भी अप्लाई करो, और बीच में प्लस करके दोनों केस को सेपरेट कर दो, जस्ट सिंपल।
चलो अप्लाई करते हैं। सो इक्वेशन ऑलरेडी रेडी है, ऐसे किस लिख देता हूं, डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड ई रेज टू एक्स प्लस 2y प्लस एक्स क्यूब। इसका बेनिफिट ये है कि केस नंबर 1 एंड 2 दोनों डिवाइड हो जाएगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, डी की जगह स्मॉल m, सो m स्क्वायर माइनस 2, डी की जगह m, डी डैश 1 बच जाएगा, सो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहां पे बचेगा ओनली 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 का फैक्टराइजेशन करो तो सिंपल m माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, या फिर सीधा माइनस 1 अप्लाई करो तो माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 दोनों मिल जाएगा। सो m इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा 1, बट स्क्वायर की वजह से 2 टाइम्स मिलेगा, तो ये रूट आपका आया रिपीटेड। तो इसी तरीके से आपका CF क्या बनेगा, रिपीटेड रूट है तो 5 1 5 2 आएगा, बट बीच में x में मल्टीप्लाई होगा, सो 5 1 y प्लस 1 इंटू एक्स मतलब ओनली x प्लस x इंटू 5 2, यही वैल्यू रिपीटेड क्योंकि रिपीटेड रूट है, सो ये आपका CF होगा। नाउ PI सेम पहले फॉर्मूला लिख दो, f ऑफ d d डैश। अब यहाँ पे दोनों है, दोनों केस को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, तो आप क्या कर दो, या तो अगर करना है तो ऐसे कर दो e रेज टू ax प्लस by इंटू x सॉरी प्लस x रेज टू m इंटू y रेज टू n, इस फॉर्म के अंदर मैंने बना दिया। अगर ये नहीं बनाना तो सिंपल ये जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। और एग्जाम में बाय चांस अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली इसी इक्वेशन के साथ स्टार्ट किया तो रॉन्ग नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। सो डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इनटू ई रेज टू, ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली पूरी x प्लस 2y एंड प्लस x क्यूब। तो सबसे पहले तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों को सेपरेट करना है, यानी ये टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो फॉर दैट PI बनेगा आपका, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ये एज इट इज इनटू ई रेज टू x प्लस 2y प्लस, ये फर्स्ट टर्म मैंने ये वाला यहां पे मल्टीप्लाई किया, अब यही टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है x क्यूब के साथ, सो प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू x क्यूब। तो ये आपका टर्म बन गया, ओके। सो अब केस नंबर 1 अलग, केस नंबर 2 अलग। अब दोनों केस के अंदर जो मेथड आप अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे केस नंबर 1 है, क्या करोगे, d की जगह स्मॉल a, d डैश की जगह स्मॉल b। a क्या था, x क्या b की वैल्यू जो यहाँ पे है 1, और b क्या था, y क्या b की वैल्यू दैट इज 2, यानी d की जगह 1 रिप्लेस करना है और d डैश की जगह 2। और इसके अंदर हमने प्रीवियस सम में किया था वैसे ही सॉल्व करना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। चलो तो अप्लाई करते हैं। 1 अपॉन पहले वैल्यू रख के चेक करो, d की जगह 1 रखू तो 1 स्क्वायर आएगा, माइनस 2 d की जगह 1, d डैश की जगह 2 प्लस d डैश की जगह 2 और उसका है ये होल स्क्वायर यानी कि एज इट इज, ओके। वैल्यू चेक आउट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, बट 1 बचेगा यानी कि ये वैल्यू पूरी 0 नहीं हो रही, मतलब दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। इसलिए मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया e रेज़ टू x प्लस 2y प्लस, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते पहले। तो 2 स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 माइनस 4 कैंसिल, तो बचेगा ओनली 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो e रेज़ टू x प्लस 2y, यानी कि केस नंबर 1 ये जो e रेज़ टू वाला था ये आपका सॉल्व हो गया, इसका PI फाइंड हो गया है, यही स्टेप अब आगे कंटिन्यू करना है, ओके। तो ये मैंने फाइंड कर लिया, अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। तो 1 अपॉन अगेन प्रीवियस में समझाया था मैंने मेथड के अंदर,
कि x की पावर चेक करो, y की पावर चेक करो, जिसकी पावर बड़ी है उसके रिलेटेड जो आपका डेरिवेटिव होता है d या d डैश जो भी रिलेटेड होता है वो आपको कॉमन लेना है। ओके, सो दैट मीन्स सिंपल चीज आपको क्या करनी है कि यहां से आपको स्टेप कॉमन लेना है। स्टेप कॉमन लेने के लिए कौन सा स्टेप कॉमन लोगे आप? डी स्क्वायर यहां से कॉमन लेना है। रीजन सिंपल है, x की पावर है, y है ही नहीं तो फिर लेने का सवाल ही नहीं है। दैट मीन्स के x के रिलेटेड सिर्फ d है तो d यहां से कॉमन लेना है। तो पूरा डी स्क्वायर कॉमन आ गया। डी स्क्वायर कॉमन तो यहां पे बचेगा 1। ओके, माइनस ये पूरे स्टेप को डी स्क्वायर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डी स्क्वायर से इसको डिवाइड करूं तो अभी मैंने समझाया था एक डी यहाँ पे ऑलरेडी है तो सिर्फ एक डी से डिवाइड होगा और एक डी निकल गया तो 2d डैश अपॉन डी। और ना समझ में आए तो सिंपल इसी पूरे टर्म को डी स्क्वायर से डिवाइड कर दो प्लस डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर है ही नहीं सो डी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और एक्स क्यूब ऐसे ये टर्म एज इट इज रहेगा प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज। ये पूरे टर्म को ऊपर ले जाओ यानी 1 माइनस, अब ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म। ओके, तो बाय चांस सबकी मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है? माइनस किया, ब्रैकेट कर दिया 2d डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और इस तरीके से टर्म लिख देते हो, बट ये रॉन्ग है। आपने माइनस यहाँ पे लिखा है और ब्रैकेट किया। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये माइनस दोनों के पास है। अगर मैं ये रीओपन करूं तो माइनस दोनों के साथ चला जाएगा। एक्चुअल में माइनस सिर्फ एक टर्म के साथ है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या करना है? अगर माइनस है और आपको ब्रैकेट बनाना है तो माइनस यहाँ पे कर दो एज इट इज। यहाँ पे ये जो साइन है इसमें चेंज कर दो, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस कर दो। ये ध्यान रखो, ये ऊपर टर्म चला गया है तो -1 पावर इंटू एक्स क्यूब e रेज टू x प्लस 2y एज इट इज प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज। अब इस टर्म को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था कि आपको पहले सारे टर्म लिख देने हैं जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के होंगे। 1 माइनस ये पूरा टर्म x। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 1 माइनस है तो सारे टर्म प्लस, पहले आएगा x देन एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब यानी एक एक पावर बढ़ाएंगे। ओके, तो x की जगह अभी यहाँ पे क्या है? ये पूरा टर्म, तो ये लिख दो 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आ गया, अब इसकी 2 पावर लिखो सो प्लस 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसकी 3 पावर लिखो 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर और इसकी क्यूब पावर। कब तक लिखना है? तो सिंपल, यहां पे क्या है? एक्स क्यूब, तो मैंने 3 क्यूब वाले जो है वहां तक मेंशन किया। ओके, अब इसका मतलब आगे जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, वो डेफिनेटली इग्नोर हो जाएंगे, पर ये स्टेप में से भी कोई स्टेप आएगा और कोई स्टेप इग्नोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इसमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे टर्म आपको डी क्यूब तक या डी डैश क्यूब तक ही मिले, कोई टर्म आपको डी रेज़ टू 4 तक भी मिलेगा। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0। तो वो स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था। ओके, तो अब फिल्टर आउट करते हैं e रेज़ टू x प्लस 2y एज इट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर। 1 माइनस, पहले तो ये स्टेप आएगा, 3 है तो 3 पावर तक तो सारे टर्म ले लो। ओके, तो 1 प्लस 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो पहले इसका होल स्क्वायर होगा तो 2d डैश अपॉन d उसका होल स्क्वायर यानी 4d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर आएगा। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला रिवाइंड करता हूं, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं। ओके, a स्क्वायर मैंने ये अप्लाई कर दिया पूरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है विथ 2। तो 2 इंटू 2 पहले 4 आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो d डैश इंटू d डैश स्क्वायर यानी d डैश क्यूब अपॉन इसका d इंटू d स्क्वायर यानी अगेन क्या हो जाएगा? d क्यूब हो जाएगा। तो a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया और b स्क्वायर यानी इस पूरे टर्म का वापस से स्क्वायर है। सो प्लस
डी डैश का स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर करूं तो वो क्या बनेगा, डी डैश रेज टू 4 अपॉन डी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, डी रेज टू 4। पावर देखो क्या आई 4। आपका फॉर्म क्या कब तक है, एक्स की वैल्यू क्यूब तक, तो डिफरेंशिएशन भी क्यूब तक चलेगा। ये 4 हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब 4 वाला आपको कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाना था इसलिए मैंने लिखा, बाकी आप पहले से चेक कर लेना। 3 से आगे पावर बढ़ रही है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे इसका क्यूब करना है। ओके, तो 2d डैश अपॉन डी, अब यहां पे ये आपका कैपिटल ए माइनस ये आपका कैपिटल बी और इसका अप्लाई क्या हो रहा है क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करके एडवांस में लिखते हैं, तो उस तरीके से ये आए। ओके, जो भी अप्लाई करो तो ये स्टेप अप्लाई करना है, तो चेक कर लो स्टेप में अप्लाई करूं तो क्या होगा। देखो ये डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है, तो 2d डैश अपॉन डी, ये आपका स्मॉल ए है, इसका क्यूब करो तो हाँ वो स्टेप आएगा, तो 8d डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। देन b का क्यूब, b मतलब ये है, इसकी ऑलरेडी पावर स्क्वायर है, इसका क्यूब करूं तो पावर हो जाएगी 6 और वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो वो इग्नोर कर दो। देन 3a स्क्वायर b, इसका करूं तो देखो a मतलब आपका ये वाला स्टेप जिसके अंदर d और d डैश ऐसे स्टेप है, b मतलब ये वाला स्टेप क्या है स्क्वायर वाले, यानी कि उसके अंदर आपके कौन से स्टेप है डी स्क्वायर, मतलब उस टाइप के स्टेप है। ओके, अब ए वाले में डी है उसके भी स्क्वायर है, यानी ये भी डी स्क्वायर का हो गया, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यानी टोटल 4 पावर आएगी। तो अगेन 3 से ज्यादा बढ़ गई तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, तो वो भी इग्नोर कर दो। सेम वही चीज यहाँ पे होगी, यानी इस पूरे स्टेप के अंदर से सिर्फ आपका टर्म यही आएगा, बाकी सारे कैंसिल। ओके, तो ये सारे मैं कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने लिखा, आगे के सारे टर्म अब जो हो जाएंगे 0, ये मेंशन नहीं। ओके, पहली बार था इसलिए मैंने इस तरीके से हम समझाया, बाकी सिंपल 1 तक लिया, स्क्वायर के सारे टर्म आएंगे डेफिनेटली, क्यूब तक तो एक ही टर्म जाएगा। अब क्यूब वाला है उसमें ध्यान से रख लो कि ए क्यूब पहला टर्म आ गया, अब बी क्यूब करूं तो इसका पावर 6 हो रहा है तो कैंसिल। बीच वाले स्टेप इतना याद रखना, ये जो 2 टर्म है इसको मल्टीप्लाई करो और उसकी एक पावर बढ़ाओ, यानी 2 और 1 टोटल 3 पावर हुई, इसकी एक पावर बढ़ाओ तो 4 पावर, तब तक आता है। तो 4 पावर तो यहाँ पे मेंशन नहीं करनी, तो इग्नोर कर दिया। ओके, चलो ये स्टेप हो गया, e रेज़ टू x प्लस 2y 1 अपॉन डी स्क्वायर। चलो अब x क्यूब अंदर ले जाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सिंप्लीफिकेशन जितना होता है वो ट्राई करते हैं। सो 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी, डी डैश स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, आगे है 4, यहाँ पे है -1, 4 -1 करूं तो क्या हो जाएगा +3, सो 3d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, सेम टर्म थे इसलिए अप्लाई किया। सेम वैसे ही डी डैश क्यूब डी क्यूब +8 -4 यानी +4 रहेगा, डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये इजी हो गया। अब अप्लाई करो, सो पी आई इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज। एक्स क्यूब अंदर ले जाओ तो 1 के साथ पहले आएगा एक्स क्यूब प्लस, यहां पे ले जाओ तो एक्स क्यूब यहां पे जाएगा, तो सबसे पहले क्या है डी डैश, यानी कि डी डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन। ओके, तो y के रिस्पेक्ट में मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा x क्यूब का, x क्यूब पूरा क्या बनेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, दैट मींस के यहां पे पहले स्टेप में ही डी डैश क्या कर देगा इसको 0। अब 0 का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, 0 का 0 ही रहेगा, मतलब पूरे स्टेप का यहां पे क्या हो गया 0। सेम अगेन यहां पे, अब ऊपर सब जगह क्या है डी डैश और यहां पे है ओनली x, डी डैश यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है, तो अगेन ये सारे टर्म को ये पहले ही क्या कर देगा 0 कर देगा, और 0 का इंटीग्रेशन कितने भी बार करो 0 ही आएगा, मतलब सारे पीछे के स्टेप हो जाएंगे 0। मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी टर्म बचा ओनली x क्यूब, e रेज़ टू x प्लस 2y एज इट इज प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर
रिमेनिंग टर्म इज ओनली एक्स क्यूब। अभी भी बाहर डी स्क्वायर बाकी है। एक बार 1/d यानी वन टाइम इंटीग्रेशन, डी स्क्वायर है यानी 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है। तो पहले सिंगल टाइम करता हूं और एक टाइम डी यहां पे रहने देता हूं। ओके, एक टाइम अप्लाई करूं तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, x⁴/4 e रेज टू x प्लस 2y प्लस दूसरी बार करूं तो x⁴ का x⁵, 4 एज इट इज इनटू इसका आएगा 5। x⁴ का डिफरेंशिएशन किया x⁵5/5 और 4 का 4 एज इट इज। सो फाइनल पीआई मिलेगा आपको e⁻x प्लस 2y प्लस x⁵5/5 into 4 when t। Okay, so this is the PI. So complete solution लिखो। Complete solution is z equals to CF plus PI. CF is a phi1 y minus x plus x phi2 y minus x and plus PI की वैल्यू ये वाली e⁻x plus 2y plus x⁵5/20। So PI मिल गया, CF मिल गया और आपका कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन भी मिल गया। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ये लेक्चर जो चल रहा है उस टाइम पे आप नोट पेन का यूज करो और उसी टाइम पे वो सॉल्व करके चेक करो। ओके, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और इससे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये दो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखे थे 1 - x और 1 + x वाले, वो याद रहने जरूरी है। तो वो लिखो और इसको कंपेयर यहाँ पे करो, आपको समझ में आ जाएगा। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।